नागपुर में बहुजन समाज की महिलाओं का एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है। आज 10 मार्च है, जिसमें मनुवाद के खिलाफ महिलाएं हैं वो संगठित हुई हैं और इस पूरे जो जमावड़ा लगा है, ये जो बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं जो पूरे देश से आई हैं, उनको एक डोर में पिरोया है बामसेप की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीषा बांगर ने, और वो मेरे साथ भी है। मैम, ये कब लगा कि ये नागपुर में खासकर इस तरह का आयोजन किया जाए? नागपुर हमने अपने इसलिए चुना क्योंकि ये तो आंदोलन की भूमि है और ऊपर से हम लोग इस चीज़ को भी, इस ऐतिहासिक घटना को भी याद करना चाह रहे हैं जब डॉक्टर आम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से ऑलमोस्ट 25,000 महिलाओं को इकट्ठा किया था और महिलाओं ने ही वो महिला कॉन्फ्रेंस का अध्यक्षता की थी। सुलोचना ताई डोंगरे उसकी अध्यक्षा थी और ये महिलाओं ने पूरे समाज में जाके मुस्लिम शेड्यूल कास्ट ओबीसी महिलाओं को इकट्ठा किया था। तो इन दोनों वजह से हम लोग यहाँ पर के 120वां जो सावित्रीबाई फुले जो थी, उनका ये स्मृति दिवस भी है, तो क्या लग रहा है कितना बदला है? खासकर महिलाओं की बात करें, बहुजन समाज की महिलाओं की बात करें तो एक तेजी से बदलाव दिख रहा है। संविधान लागू होने के बाद में कुछ दिनों तक ऐसा लग रहा था और कुछ महिलाएं आगे आई, पढ़ाई में आगे आई, नौकरियों में आगे आई और कोई पायलट बन रही तो कोई राजनीति में जा रही है तो कोई प्रोफेसर बन रही है, हर क्षेत्र में आगे आने लगी। लेकिन पिछले कुछ मैं कहूँगी कि 1992 से जब से मंडल कमीशन लागू होने की बात हुई है तो यहाँ पर ब्राह्मणवादी प्रवृत्तियाँ और राजनीति के माध्यम से, जुडिशरी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से महिलाओं को और संपूर्ण SC ST OBC पुरुषों को भी दमन करने के इसमें लगे हुए हैं। तो साहजिक है कि क्योंकि संस्कृति इस तरह की है तो महिलाएं जो होती हैं वो और दमन की जाती हैं। तो इसलिए अभी जो पिछले 20-25 साल से महिलाओं की हालत है ये पूरे दुनिया भर में सबसे गंभीर हालत है। तो देखिए, मनीषा बांगर से बामसेप की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने, एक बहुत ही सफल डॉक्टर हैं, हैदराबाद में रहती हैं, उसके बाद 365 दिन मुझे लगता है कि समाज के लिए भी काम करती हैं। क्या लग रहा है कि जो सफल महिलाएं हैं बहुजन समाज से, जैसे आप हैं, आप खुद इतना समय देती हैं, तो क्या उतनी संख्या में महिलाएं नहीं निकल रही हैं, समय नहीं दे पा रही हैं, जिस वजह से भी जो सावित्रीबाई फुले का जो पूरा आंदोलन है वो थोड़ा लगता है कि उसकी स्पीड कम हो गई है, उसकी धार कम हुई है, क्योंकि जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सफल महिलाएं हैं वो घर से नहीं निकल रही हैं? हाँ, सही बात है कि आर्थिक रूप से जो सक्षम है, जिनके परिवार सक्षम है, उन्होंने निकलना चाहिए लेकिन वो नहीं निकल रही हैं क्योंकि जो आदर्श उन्होंने मान के रखे हैं वो बराबर नहीं है और जो जिनके शिकंजे में, विचारधारा के शिकंजे में जो पकड़ी हुई गई हुई है वो आज भी रीति रिवाज, रूढ़ी में फंसी हुई हैं। आर्थिक चीज़ों को मिलना और सामाजिक न्याय के लिए लड़ना, सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ना बहुत अलग बातें हैं। लेकिन महाराष्ट्र और यूपी और कुछ इलाके पूरे भारत भर में हैं जिन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर, पेरियार, शाहू और शिवाजी और जितने भी परिवर्तनवादी आंदोलन इस देश में हैं उनसे आदर्श लिए हैं। तो वो महिलाएं, आप उनको दबाने से भी नहीं दबती, वो आगे आती हैं। ये एक जो कहा जाता है कि महिलाएं अपर कास्ट हों, जनरल कैटेगरी की, वो भी शोषित है। बहुजन महिलाएं दो तरह से शोषित है। क्या लग रहा है कि जो मनुवाद आप कह रही हैं उसका शिकंजा का सबसे बड़ी जो वाहक है वो महिलाएं ही हैं, अगर वो अपर कास्ट से हैं, या जो बाकी भी महिलाएं हैं उनको धर्म को सबसे ज़्यादा वही ढो रही हैं। तो पढ़ाई लिखाई के बाद भी अपर कास्ट महिलाओं में भी एक जागरूकता नहीं आ रही है, तो उनकी तो एक समझ में आता है कि चूँकि वो सत्ता उनके हाथ में है और वो इसलिए, लेकिन बहुजन महिलाएं हैं वो उसको क्यों नहीं छोड़ रही हैं तेज़ी से? देखिए, मैं तो बिल्कुल इस बात को फिर से पुनः दोबारा बताना चाहती हूँ कि उच्च वर्ण महिलाएं और प्रबल वर्ग की महिलाएं वो पीड़ित नहीं हैं, वो हर मायने में आगे हैं। आज वो प्रगल्भ होने के वजह से NGO के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से पीड़ित महिलाओं के लिए काम करना चाह रहे हैं। NGO के माध्यम से आगे आके थोड़ा बहुत दबी हुई महिलाओं के लिए कर रही है, लेकिन जब तक लीडरशिप दबी हुई महिलाओं के SC ST OBC और मुस्लिम महिलाओं के हाथ में नहीं जाएगी तो वो ब्राह्मणवाद को जो तड़ा देने का, जो ख़त्म करने की बात है, तो वो नहीं होगी। तो क्या लग रहा है कि जो महिलाओं में जो आप ये आंदोलन आज शुरू कर रही है, इस आंदोलन ही कहता हूँ मैं, महिलाओं की इतनी भागीदारी है, देश भर से आपने महिलाओं को जमा किया है, वो आई हैं, सब खुद से चल के आई हैं, तो क्या लग रहा है कि नागपुर के बाद इस पूरे जो आंदोलन है उसकी और आगे क्या रूपरेखा होगी? जबकि हाल के दिनों में जिस तरह से एट्रोसिटी बढ़े हैं, महिलाओं के साथ तो हमेशा से एट्रोसिटी होता रहा है, तो उसमें कुछ बदलाव दिख रहा है एक समाज में?
हाँ बिल्कुल, देखिए जो आंदोलित होने वाली महिलाएं वो इस चीज़ को मान रही है कि ये मनुवाद का पल्ला जो भारी बहुत हो रहा है और इसको अभी यहीं पे रोकना चाहिए। हमारे आप रेजोल्यूशंस पढ़ेंगे, आप देखिएगा कि हर जो पीड़ित वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, चाहे वो बच्चियाँ हो, चाहे सेक्स वर्कर्स हो, चाहे ट्रांसजेंडर्स हो, जो शेड्यूल ट्राइब्स की महिलाएं हैं और शेड्यूल कास्ट की महिलाएं जिनके ऊपर हिंसक अत्याचार, जातिवाद अत्याचार हो रहे हैं, वो सब लोग आगे आ रही हैं अभी। एक आखिरी सवाल कि आपके यहाँ मीडिया का बहुत जमावड़ा है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो इस तरह के आंदोलन से गायब होता है। सोशल मीडिया, तो क्या लग रहा है कि मीडिया जो सोशल मीडिया है, जो वेबसाइट है, वो तमाम वो भी इस लड़ाई में आपके साथ शामिल हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाह रही हूँ, मैं उस मीडिया से बोलना चाह रही हूँ और उनको चेतावनी देना चाह रही हूँ कि आज जो सो कॉल्ड, मैं तो उनको मेन स्ट्रीम नहीं करूँगी, वो एक पतली धार वाला ब्राह्मणवादी मीडिया है जिसने इन चीज़ों से और परिवर्तनवादी जो चीज़ें चल रही है उससे अपने आप को दरकिनार करा रखा है। अपने छोटे छोटे खेमे में, इंडियन हैबिटेट सेंटर में, IISc में बैठ के अपने ही पत्रकारों को वो अवार्ड देते फिर रहे हैं। वो लोग अगर वो, हमको उनके ऊपर अभी विश्वास नहीं है, हम लोग उनके ऊपर निर्भर नहीं हैं और हमको उनकी ज़रूरत नहीं है, हम उनके मोहताज नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ पर महिलाएं किस तरह से एल्गार कर रही है, कैसी कविताएं बोल रही है, कैसे भाषण दे रही है। हमको क्या ज़रूरत है ब्राह्मणवादी पत्रकारों की और उनके मीडिया हाउसेस की और उनका जो भ्रमित जो लोगों को, हमारे लोगों को कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस के माध्यम से क्यों ना हो, चाहे बीजेपी के माध्यम से क्यों ना हो और चाहे कम्युनिस्ट के माध्यम से क्यों ना हो, सारा उनका ही 97% लोग वो बैठे हुए हैं। और वो मुझे निहायत ही बुरा लगता है कि वो अपनी महिलाओं को भी उसमें से मुक्ति देने के लड़ाई में नहीं लग रही है। इतिहास उनको हमेशा याद रखेगा और उनको गद्दार करके याद रखेगा। तो ये थी बामसेफ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीषा बांगर, पेशे से डॉक्टर हैं और लगातार आप जब भी महिला चेतना की बात होगी, बहुजन समाज की महिलाओं की चेतना की बात होगी, तो आप इनको अग्रिम पंक्ति में पाते हैं और लगातार पेशेवर होने के बाद भी जितना ये समय दे पाती हैं, इससे उम्मीद बनता है कि इस देश में जो महिलाओं की स्थिति है वो ज़रूर बदलेगी और खासकर जो बहुजन महिलाएँ हैं उनकी जो लड़ाई है वो ज़रूर दूर तलक जाएगी। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, नागपुर।